फरीदाबाद के सेक्टर 52 संजय कॉलोनी में उजड़े हुए हाल के पार्क को लेकर स्थानीय बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं ने इकट्ठे होकर पार्क में प्रांगण में अपना रोष प्रकट किया और सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित भाजपा विधायक सतीश भागना और स्थानीय क्षेत्र के पार्षद पर आरोप लगाए कि चुनाव के समय में पार्क के विकास की बात कर वोट लेने वाले इन नेताओं ने आज तक कुछ नहीं किया है और पार्क बदहाल व्यवस्था में जिसकी बाउंड्री तक टूट चुकी है और ग्रिल भी चोरी हो चुकी है। आलम यह है कि यहाँ हरियाली तो दूर, घास का तिनका भी दिखाई नहीं देता। उनका कहना है कि यहाँ बैठने के लिए बेंच तक मौजूद नहीं। उनका साफ कहना था कि बीजेपी सरकार निकम्मी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज जी, कौन सा पार्क है? क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? हम घूमने आते हैं बामन में, योगा करने आते हैं। हम 20-25 औरतें 30 हैं, सब भाई बहन सब आते हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, न बैठने को न उठने को। पानी भर रहा है इसमें, सुअर लौटते हैं। हमें पार्क बननी चाहिए, घास लगनी चाहिए, इसमें बाउंड्री होनी चाहिए। तो स्थानीय पार्षद है, विधायक है, कभी शिकायत की आपने पार्क को लेकर? हमें तो ना दी, हम ना दी, मैं ना दी, मैं झूठ बोल रहा हूँ। कोई अधिकारी आया हो? अधिकारी आए हो? अधिकारी आए उनको? हाँ, चेक करने आए। तो कोई कार्रवाई नहीं? पर्वतीय कॉलोनी को है, पर्वतीय कॉलोनी में रहे विनोद दिख है वहाँ को। क्यों, क्या नाम है आपका? बालकृष्ण ठाकुर नाम है मेरा। बालकृष्ण जी, कौन सा पार्क है आज विरोध कर रहे हैं आप? ये सेक्टर 52 का पार्क है। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो यहाँ पे कृष्णपाल गुर्जर जी आए हुए थे। उन्होंने ये वादा किया था कि आपका ये हमारा भावी पार्षद है, ये 3 दिन के अंदर आपका काम करा देंगे, इनसे बात कीजिए। और उन्होंने काम बिल्कुल कराया। उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुए, सतीश भागना जी थे, ये पार्क में आए थे। इन्होंने वादा किया था कि सेक्टर 52 को हम सड़क से सुंदर बना देंगे, ऐसा सेक्टर बनाएंगे कि पूरी दुनिया देखेगी इसको। लेकिन कोरे वादे हुए, आज तक कोई काम हुआ नहीं। जमीनी स्तर पर कोई काम, पीने की पानी की समस्या है, मीठा पानी आता नहीं है। इन्होंने कहा था कि मैं पानी दे दूंगा, मैं आपको 6 महीने के अंदर पानी दूंगा। आज तक पानी तो आया नहीं कभी, ना कभी पानी आएगा। सिर्फ आप वादे करते हैं, फूल माला पहनते हैं और इनका कोई काम नहीं है। बीजेपी सरकार है पर आपके विकास कार्य नहीं भाई साहब, बिल्कुल निकम्मी सरकार है। हम इसका विरोध करते हैं और जयवीर खटाना से अनुरोध है कि जो उन्होंने वादे किए थे इस पार्क के लिए कि भाई ये मैं यहाँ पे ये सभागार बनवाऊंगा, पार्क बनवाऊंगा, वो काम करवा के दें। अब पार्क की स्थिति के बारे में आपने शिकायत दी है कभी? भाई साहब, कम से कम 50 बार शिकायत दे दी है। भागना जी को भी शिकायत दी है, धर्मेंद्र को भी दिया, कविंदर को भी दिए और जयवीर खटाना को भी शिकायत करी है। बोला हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कुर्सी के लिए 50 बार बोल चुका, अरे आ जाएगा, आ जाएगा। नगर निगम में बात हो रही है। अब तक कुर्सी तो आई नहीं, तो विकास क्या होगा भाई? विकास करवा के नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ज्ञानेंद्र यादव है। मैं यहाँ संजय कॉलोनी में 25-30 साल से रह रहा हूँ और इस 52 की इसको पार्क को देखने के लिए बुजुर्गों के लिए 14-15 सीमेंट वाली कुर्सी मांगी गई थी, जिसके लिए सबके पास जाली है। पार्षद जी के पास भी जाली है। एमएलए साहब आए थे, बोले हमारा इलेक्शन हो जाना तो इलेक्शन के बाद तुरंत आ जाएंगे, लोहे की कुर्सी आ जाएगी सब। और इससे पूर्व एमएलए थे, उनके पास भी गए, उन्होंने भी बोला ठीक है आ जाएंगी। जयवीर जी से कई बार बोला कि महिलाओं के लिए थोड़ी सी ईंटें बिछवा के इनको योगा करने के लिए कम से कम कॉलोनी की आती हैं हमारी माता बहनें, इनको बैठने की जगह बन जाए। किसी ने कुछ नहीं कहा, आश्वासन सबने दिया लेकिन काम किसी ने नहीं किया। अब हमारी जनता की मूलभूत सुविधाएं 3 है, सड़क, सीवर, पानी का जब इलेक्शन का टाइम आता है तो पानी रोज आ जाता है, मीठा भी आ जाता है, खारा भी आ जाता है। और जैसे ही इलेक्शन होने के बाद 10-5 दिन निकले, उसके बाद ना मीठा ना खारा। कहाँ से आदमी कैसे गुजर करे? सुबह रात पर आदमी ड्यूटी करता है। यहाँ पे सारे के सारे मजदूर तबके के लोग हैं। अब दिन भर आदमी ड्यूटी करे, उसके बाद 2 बजे 2:30 बजे तक पानी भरने के लिए इंतजार करे। कैसे ड्यूटी करे? ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। मेन समस्या जो है मीठे पानी की। तो कभी निगम को शिकायत दी है लिखित? अजी निगम को शिकायत कितने बार निगम को शिकायत दे चुके, कितने बार विधायक जी को दे चुके, कितने बार पार्षद जी को दे चुके, कितने बार सांसद जी को दे चुके। लेकिन क्या आश्वासन सबकी तरफ से मिलता है, लेकिन काम कुछ नहीं होता। और अब ऊपर से नीचे तक पूरा तंत्र का तंत्र बीजेपी का है। ऐसा नहीं है कि आप बीजेपी के बीच में कोई रोड़ा टकराव हो या काम करने में कोई अड़चन आ रही हो, कुछ नहीं। अब तो पूरा का पूरा तंत्र है। सीएम भी इन्हीं का, पीएम भी इन्हीं का, सांसद भी इन्हीं का, मेयर भी इन्हीं का, पार्षद भी इन्हीं का, विधायक भी इन्हीं का। ठीक है। और जो सरकारी अधिकारी बैठे वो भी इन्हीं के, बशर्ते ये है कि काम करना है। अब काम करने के लिए कोई इस चीज पे अमल नहीं करता, ना इस पार्क की कोई हालत देखता है।
और कई बार यहाँ पे बुला के स्वागत भी कर लिया नेता लोगों का। फागना जी का भी स्वागत करा दिया कि साहब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कर दो। अब आप देखो ना, ये बिजली के खम्भों पे बैठे हुए लोग, ये 70 साल के 80 साल के हमारे बुजुर्ग खम्भे पे बैठे। अगर यहाँ पे सीमेंट की या लोहे की कुर्सी आ जाती, उस पर जरा बैठे होते तो थोड़ी देर की सकून करें। देखिए आप खम्भे, बिजली के खम्भे पे बैठे हुए, बैठना पड़ रहा है। देखिए बिजली के खम्भे पे बैठे हुए और सारे के सारे बुजुर्ग बैठे हुए। ये भी नहीं है कि कोई नौजवान बैठे हुए यहाँ पे कोई बीड़ी सिगरेट पी रहे, वो भी नहीं है। सारे के सारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए। तो ये 3 मूलभूत सुविधाएं, उन मूलभूत सुविधाओं में भी कोई सुधार नहीं हो रहा। जनता परेशान है, पानी खरीद के जनता परेशान है। शिकायत देने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं, हो जाएगा, बस ये आश्वासन मिलता हो जाएगा, लेकिन कब हो जाएगा वो पता नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीराम। मनीराम जी, पार्क की स्थिति काफी खराब है, लोग नाराज हैं, क्या है पूरा मामला? ये यहाँ पे एक तो चौकीदार नहीं है जो कि इसकी देखभाल कर सके। जनता, बच्चे या जनता शराबी वगैरह आते हैं, इनकी ग्रिल वगैरह उखाड़ के ले जाते हैं। भाई कोई सार समार करने वाला हो तो ये जो है इतना इसमें नुकसान नहीं होता पार्क में। ये कमी जो है प्रशासन की है, ना कि जनता की। तो जो पार्षद हैं, विधायक हैं, उन्होंने कोई विकास नहीं करवाया। उन्होंने विकास नहीं करवाया, कहते जरूर हैं, कहते तो सभी हैं कि हाँ मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, मगर कोई करके दिखाए तब जाने। कोई करता है नहीं, कोई करता नहीं है। कहते तो हैं सब, बाकी कोई करके दिखाए तब बात बने कि हाँ जी इसने ये काम कर दिया। बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार कहती है विकास उनके हिसाब से काफी हो रहा है, पर धरातल पर देखी जाए तो कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं है, ना पानी का साधन है, ना जो वैसे कोई विकास है, ना बच्चों के स्कूल हैं। स्कूल है, कोई सरकारी स्कूल बना है, सब प्राइवेट स्कूल हैं, जो कि बच्चे जो एक डेढ़ लाख रुपया देकर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये क्या सरकार के काम नहीं है कि जो सरकारी स्कूल बना के तैयार करे? क्या कहेंगे, कोई अधिकारी का भी तो यहाँ मौके पर नहीं आया? अधिकारी कोई मौके पर नहीं आता और आते हैं तो वायदा करके चले जाते हैं। ये सब ऐसे ही है, हाँ। सब चोर हैं। पानी के टैंकर भी उन्हीं के हैं और मुख्यमंत्री अब ये सब जो है पार्षद वगैरह सब उन्हीं के हैं, उन्हीं के ट्रैक्टर हैं। मान ली जाए कि जनता हल्ला भी करती है, 2-4 दिन पानी दे देते हैं मुफ्त में और फिर बंद। जनता को बहकाने के लिए इलेक्शन आते हैं तो मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, और फिर उसके बाद कुछ नहीं। धरातल पर कोई काम नहीं होता। कोई काम नहीं होता। क्या नाम है आपका? राजाराम चौहान। राजाराम जी, क्या दिक्कत आ रही है? कौन सा पार्क है? लोग विरोध कर रहे हैं आज पार्क का। ये सेक्टर 52 का पार्क है और इस पार्क में कोई सुविधा तो है ही नहीं। जो बाउंड्री भी पहले कराई गई थी सूचना शर्मा के टाइम पे, वो भी गिर करके ग्रिल पता नहीं कहाँ गायब हो गए। फिर उनके बेटा विधायक बने विजय शर्मा जी, उनके पास हम सभी लोग मिल करके अप्लीकेशन लेके गए थे। तो उन्होंने तुरंत ही जय प्रमोद पचूरी जी को बुलाया और बुला करके कहा कि भाई इसका बजट तैयार करो। उन्होंने बजट भी तैयार करा, नापी करवा दिए, उसके बाद वो गए खाते में, पता ही नहीं लगा कि कहाँ है कहाँ नहीं। उसके बाद फिर आए सतीश फागना जी आए तो बोले कि मैं इस पार्क को तो ऐसा बना दूंगा कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हो। हाँ, इतना बढ़िया बना दूंगा कि आप लोग सोच नहीं सकते कि संजय कॉलोनी के अंदर इतना बढ़िया पार्क। लेकिन आज तक उनका कोई भी आता पता नहीं है कि आकर के एक बार देख जाएं कि लोग यहाँ कैसे उठते बैठते हैं, क्या हाल है इसका, कुछ नहीं। जहाँ तक सवाल है हमारे पार्षद जी का, पार्षद जी को भी हम लोगों ने कई बार जाके गली को लोगों ने कहा, गलियों में खारा पानी तक की बड़ी किल्लत हुई पड़ी है। रात को 2:30-3 बजे तक लोग जग के पानी भरते हैं, खारा पानी। मीठा तो 15 दिन हो गया, अब तक 15-20 दिन हो गया आया ही नहीं 1 ग्राम पानी। गली का हाल ऐसा है कि आप पैदल चलना आपके लिए बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है। वैसे मोटरसाइकिल और साइकिल से जाना तो बहुत दूर की बात। कौन है पार्षद जी जिनको आपने शिकायत दी? जयवीर खटाना है। तो पार्क के बारे में कभी शिकायत दिया आपने? पार्क के बारे में उनसे शिकायत करी गई है, यहाँ तक कि विधायक से भी शिकायत करी गई है, सांसद तक को कहा गया है। हाँ हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया बना देंगे, ऐसा बना देंगे जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ कर दो यहाँ पे।
खाली वो कह के वादे करके और उसके बाद गायब। योगा करने के लिए कुछ जगह बन जाए। हाँ, औरतें आती हैं बेचारी, पहले तो रोड पे वो योगा करती थी, लेकिन फिर इनको कहा गया कि इधर साइकिल वाले कहीं गिर जाते, कहीं मोटरसाइकिल वाले, कार वाले लेकर के इन लोगों को जो है कि तंग करते थे कि खड़े होको। अब उस तरह से इनको हटा के तो फिर किस तरह से इसमें झाड़ू वाड़ू मार के बैठती हैं लोग। इतनी दिक्कत है यहाँ पे कि यानी कोई सुनवाई नहीं है किसी की। एक बार जो अपनी कुर्सी पे बैठ जा रहा है वो समझ रहा है कि मैं मोदी जी बन गया हूँ, बाकी काम कोई नहीं, एक पैसे। बीजेपी सरकार है पर लोगों के विकास नहीं हो पा रहे हैं। बीजेपी सरकार जीरो है। बीजेपी सरकार कहते हैं कि भाई हमें ले आओ, हम जो है कि हमें पार्षद बनाओ, विधायक बनाओ, सांसद बनाओ। पब्लिक अब की बार उनको हर जगह पे बैठाया, पार्षद भी, मेयर भी, विधायक भी, सांसद भी, यहाँ तक कि सीएम भी बीजेपी का। बट काम के नाम पे कुछ नहीं, जीरो। तो कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं। अब नाराज इतनी ज्यादा नाराज हैं कि बस लोगों के बीच में वो आए तो उनको पता लगेगा। लोगों के बीच में आना है नहीं उन्हें पता है कि हम अब 5 साल मौज लेंगे। चुप बैठे हुए हैं अपने घर में, एसी चला के चुप बैठे, पब्लिक धूप में तप रही है। ठीक है सर, क्या शुभ नाम, क्या डिजिग्नेशन आपका? मेरा नाम जयवीर खटाना है। मैं नगर निगम में पूर्व पार्षद फरीदाबाद, और इस बार मेरी धर्मपत्नी नगर निगम वार्ड नंबर 5 से पार्षद है, श्रीमती शीतल खटाना। सर, लोग सेक्टर 52 के लोग काफ़ी नाराज हैं कि उनके यहाँ के जो पार्क है कई साल पुराना है, उसमें विकास कार्य नहीं हुआ, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। लोग काफ़ी नाराज हैं और उनके क्षेत्र में पीने के लिए पानी नहीं है। क्या परेशानी है सर, क्यों लोगों को सुविधा नहीं? देखिए, ऐसा है, ये पानी की प्रॉब्लम्स के लिए सरकार ने और माननीय विधायक सतीश फागना जी ने करीब 23 से 24 लाख रुपए की लागत से एक एस्टीमेट तैयार करने जा रहे हैं, जिससे मछली मार्केट बूस्टर से पानी 52 सेक्टर को मिलेगा और 52 के साथ लगती हुई करीब संजय कॉलोनी की 4 से 5 गलियों को भी पानी मिलेगा। सेक्टर 52 की रही डेवलपमेंट की बात, सेक्टर 52 में करीब 25 से 29 लाख रुपए की लागत से आपने देखा होगा मुख्य रोड का विकास अभी हुआ है और बहुत सुंदर रोड बनाया गया है। अंदर के रोडों की कनेक्टिविटी की बात की जाए तो सेक्टर 52 बहुत ज़्यादा डाउन है, वाटर में पानी बरसात का बढ़ता है, प्रॉब्लम आती है। उसी से निपटने के लिए करीब 50 लाख रुपए की लागत से एक डिस्पोजल भी तैयार किया है, जो डिस्पोजल रनिंग कर दिया है, चालू कर दिया है। और जो कि आपने देखा 2 से 3 बारिश आ चुकी है, कोई पानी भरने की वहाँ ऐसी समस्या कंप्लेंट हमारे पास नहीं आई। और रही पार्क की बात, तो पार्क के लिए ई टेंडरिंग प्रक्रिया है सरकार की। कोई भी कार्य है पंचायत की तरह नहीं है कि भाई पंचायत में तो एक सरपंच के पास पावर होती है, अधिकार होता है कि वो बिना ई टेंडरिंग के 25 लाख तक की लागत का काम बिना ई टेंडरिंग के करा सकता है। पर नगर निगम के अंदर ई टेंडरिंग प्रक्रिया है, पहले एस्टीमेट बनेगा, एस्टीमेट अप्रूवल होगा, उसके बाद कमिश्नर से अप्रूवल होने के बाद एस्टीमेट को जब टेंडर लगेगा और टेंडर खत्म होने के बाद जो उसमें L1 पार्टी जो सबसे कम रेट की आएगी उसको वो टेंडर मिलेगा। वो एक प्रक्रिया है, उसमें 2 महीने 2.5 महीने नॉर्मली लग जाते हैं। तो उम्मीद है कि करीब 22 से 24 लाख रुपए की लागत से सेक्टर 52 के पार्क की फाइल माननीय विधायक जी के सहयोग से चल रही है और जो जल्द ही वो फाइल टेंडर में आ जाएगी। टेंडर में आने के बाद वो कार्य शुरू हो जाएगा। सब लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ बैठने के लिए सुविधा नहीं है, लोगों ने बिजली के खंभे डालकर उसमें बैठने के लिए बनाए हुआ है। देखिए, काफ़ी नाराज हैं। करीब 4 बेंच वहाँ पर पिछली बार वहाँ पर उपलब्ध कराए थे। 4 बेंच लोगों ने और कुछ नशेड़ी इस तरह के लोग बच्चों ने वहाँ पर तोड़ दिए। पार्क वो पिछली बार करीब 3.5 से 5 लाख रुपए की लागत से पूरा बाउंड्री वॉल तैयार किया था सारा। वो पार्क एक समय भी हो गया है उसको, और उसके बाद फिर वहाँ से ग्रिल चोरी होना, इस तरह की शिकायतें भी मिली। पर यह है कि तरीके से सेक्टर पूरा डेवलप हो जाए, क्योंकि सेक्टर में कम रेजिडेंस है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण वहाँ पर चोर या नशेड़ी इस तरह के बच्चे सक्रिय रहते हैं। तो उससे निपटने के लिए लोगों की से मदद मांगी है, RW से भी मदद मांगी है कि थोड़ा सक्रिय रहे सब। किसी प्रकार के चोर की या किसी प्रकार की ऐसी शिकायत आए तो तुरंत जानकारी पुलिस को दे। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा, पानी मिलेगा? पीने के लिए मैंने आपको दशा के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया से कार्य चल रहा है और उम्मीद है माननीय विधायक जी के सहयोग से जल्दी काम शुरू हो जाएगा। पानी के लिए CM अनाउंसमेंट में और रोडों के लिए CM अनाउंसमेंट में जो 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, वो माननीय विधायक जी से, पार्षदों से, सभी से एस्टीमेट मांगे थे कि आप अपने अपने एरियाओं में क्या समस्याएं हैं। तो मैंने सेक्टर 52 के रोड और सेक्टर 52 में पानी की मुख्य समस्या के लिए डिमांड मैंने सरकार को भेज रखी है और उम्मीद है कि मछली मार्केट बूस्टर से पानी हमारे लिए समाधान हो जाएगा और जल्दी हमारे काम शुरू हो जाएगा।